વેલકમ ગાઈઝ, વેલકમ ટુ રિએક્શન ટુ ગુજ્જુ। દોસ્તો, આજે આપણે વાત કરીશું ગણપતિ બાપા વિશે। આજે ગણેશ ચતુર્થી છે, તો આજે આખા ભારતમાં ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરશે। ઘરે કરશે, કોઈ રસ્તે મોહલ્લામાં કરશે। આપણે વિડીયોમાં એ જોવાનું છે કે ગણપતિ બાપા વિશે 4 માહિતી જે કોઈને ખબર નથી। ગણપતિ બાપાની સૂંઢનું શું મહત્વ છે, તે ગણપતિ બાપા જે એનું પેટ કેમ મોટું છે, ટૂંકમાં ગણપતિનો પૂરો ઇતિહાસ આપણે જોઈશું વિડીયોમાં। તો પહેલાં વિડીયોને શરૂ કરવી, જોઈ લેવી વિડીયોનો ઇતિહાસ। તમને મજા આવશે ગણપતિ બાપાનો વિડીયો જોવાની, પછી વિડીયોમાં આગળ વાત કરીશું આપણે। તો વિડીયોને કરવી શરૂ। गणपति बापा मोटे होते हैं क्या उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? उनको एक हाथी का सिर क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले, but that's going to change। आज गणपति बापा को नमन करने का दिन है और हमें डीजे लगाकर, बीड़ी जलाइले सॉन्ग चलाकर गणपति बापा मोरया नहीं कहना, लेकिन उनकी कहानियां और उनके लेसन नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाकर उन्हें पूरी श्रद्धा से गणपति बापा नो पूरो इतिहास आ वीडियो में आवशे। 4 ऐसी कहानियां चार सुनाएंगे कहानी जो आज आवशे भी गणपति relevant बापा ने। है। 4 ऐसे सिंबल्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिल सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के कल्चर को जिंदा रखना और उसे नेक्स्ट जनरेशन तक एक आसान भाषा में पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन नंबर 1, गणपति जी का पेट इतना बड़ा क्यों? क्या गणेश जी मोदक खा खाकर मोटे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए उनके पेट का सिग्निफिकेंस जानते हैं। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत बाहर निकला, तब उस अमृत का सही डिवीजन करने के लिए विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी को देखकर असुर और देव दोनों भाग गए। शिव जी भी उन्हीं देवों में से एक थे जो मोहिनी की ब्यूटी को देखकर सम्मोहित हो गए। जब विष्णु ने मोहिनी अवतार त्याग दिया, तब शिव जी गुस्सा हुए, और वो भी इतना कि उससे एक असुर क्रिएट हो गया। उसका नाम था क्रोधासुर, द मॉन्स्टर ऑफ एंगर। क्रोधासुर ने जल्दी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और तीनों लोक पर रूल करने लगा। सारे देवों ने शिव जी से कहा कि इस असुर को रोकना होगा। तब शिव जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी ने अवतार लिया लंबोदर का। क्रोधासुर से लड़ने के बाद और उसे हराने के बाद गणेश जी ने उसे माफ किया, लेकिन कहा कि अब तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। ये काफी सिंपल लेकिन काफी डीप स्टोरी है। लंबोदर का मतलब होता है पॉट बेलीड, या जिसका पेट बड़ा हो, जो गुस्से जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंट्रोल करे। जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपना ही नुकसान कर देता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट इसी की निशानी है कि उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया है। लेसन नंबर 2, तो क्या गणेश जी को कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा जरूर आता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे। एक छोटे मूषक पर इतने बड़े गणेश जी को बैठा देख चंद्र को हंसी आई। गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि वो गायब हो जाएगा। चंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने झट से पूरे दिल से माफी मांगी। अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गणेश जी ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है तुम गायब हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे दिखने लगोगे। उससे एक गलती जरूर हुई थी, लेकिन चंद्र दिल का बुरा नहीं था। इस स्टोरी के थ्रू गणेश जी हमें सिखाते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन जिसे गुस्सा करना आता है उसे माफ करना भी आना चाहिए। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ करना आपको छोटा या कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो आपका बड़प्पन दिखाता। गणेश जी ने उसे माफ करके एक पॉसिबल एनिमी को अपना दोस्त बना लिया। उनके भाल चंद्र रूप में आप इसी चंद्र को उनके फोरहेड पर देख सकते हैं। लेसन नंबर 3, गणपति जी को गजानन या फिर एलिफेंट हेड क्यों कहा जाता है? ये समझने के लिए शर्ली और जेनी की स्टोरी सुनता है। शर्ली एक सर्कस एलिफेंट थी जिसे अमेरिका की सर्कस में लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए अब्यूज किया जाता था, मारा जाता था। बढ़ती एज के साथ उसे आर्थराइटिस हो गया और वो सर्कस में परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं थी। फिर उसे एक जू को बेचा गया जहां वो एक अकेली एलिफेंट थी, और जब उस जू के लिए शर्ली को मेंटेन करना एक लायबिलिटी हो गया, तब उसे टेनेसी के एक एलिफेंट सैंक्चुरी में भेज दिया गया। यहाँ दूसरे एलिफेंट्स के साथ फाइनली शर्ली खुश थी, लेकिन एक दिन एक मिरेकल हुआ। उसी सैंक्चुरी में जेनी नाम की एक और एलिफेंट आई, शर्ली से थोड़ी छोटी। लेकिन जब शर्ली और जेनी एक दूसरे से मिले तो मानो एक दूसरे को हग करने लगे। वो जहां कहीं भी जाते एक साथ जाते। They were inseparable। सैंक्चुरी के लोग सरप्राइज हुए। उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला जेनी उसी सर्कस में थी जहां शर्ली थी। 20 साल पहले उनकी मुलाकात एक ही सर्कस में हुई। उन्होंने उस सर्कस में जो भी सफर किया, एक साथ सफर किया। उसी सफरिंग की वजह से उनमें एक फैमिली लाइक बॉन्डिंग थी।
इतनी कि दोनों 20 साल तक एक दूसरे को नहीं भूले। देखते ही वो एक दूसरे को पहचान गए। Elephants are smart. Elephants signify wisdom. आज साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि एलिफेंट्स एक्सट्रीमली स्मार्ट क्रीचर्स होते हैं। किसी भी लैंड एनिमल में उनका सर सबसे बड़ा होता है। उनके ब्रेन में ह्यूमन ब्रेन से 3 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। वो डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेजेस समझ सकते हैं, वो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफेंट्स इमोशनल होते हैं। और गणेश जी का सर किसी ऑर्डिनरी हाथी का है ही नहीं, वो ऐरावत का सर। ऐरावत कोई आम हाथी नहीं था, वो इंद्र का वाहन था। इंद्र वाहन, बारिश, फर्टिलिटी और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी का चेहरों से और कोइंसिडेंस देखिए, जब गणेश फेस्टिवल आता है तब नेचर भी प्रॉस्परस होता है। इस सिंबल के थ्रू गणेश जी हमें एक एलिफेंट की तरह स्मार्ट और इमोशनल एक साथ होने का मैसेज देते हैं। लेसन नंबर 4, क्या गणेश जी इतने स्मार्ट है कि उन्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता? गणेश जी को हम विघ्न हरता कहते हैं। विघ्न यानी ऑब्स्टिकल्स और हरता यानी दूर करने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके खुद के लाइफ में कभी ऑब्स्टिकल्स आए ही नहीं। कुरुक्षेत्र पर पांडवों और कौरवों का युद्ध खत्म होने के बाद व्यास मुनि ने महाभारत लिखने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि उन्हें किसी ऐसे की मदद लगी जो उसी स्पीड से लिख पाए जिस स्पीड से व्यास मुनि महाभारत बता रहे। और ये काम गणेश जी को छोड़कर कोई और कर ही नहीं सकता था। गणेश महाभारत नोट डाउन करने के लिए रेडी तो हुए, लेकिन एक शर्त पर, व्यास रुकेंगे नहीं। वेद व्यास ने हंसकर अपनी उल्टी शर्त लगाई। गणेश अगर उस श्लोक को समझे नहीं तो वो लिखेंगे नहीं। एक बुद्धि का देवता और एक महाकाव्य रचयिता, दोनों ने शर्तें मानी और महाभारत का लेखन शुरू हुआ। व्यास श्लोक बताते गए और गणेश जी उन्हें लिखते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पर गणेश जी की फेदर निब टूट गई। खुद ही की शर्त की वजह से गणेश जी फंस गए। अब करेंगे क्या? उन्होंने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ दिया और उसी से लिखना स्टार्ट किया और महाभारत को पूरा किया। वेद व्यास उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्हें एक दंत यानी जिसका सिर्फ एक ही दांत हो ये नाम एक दंत विघ्नहर्ता को भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब दी एंड नहीं होता। एक ग्रेट व्यक्ति इसलिए ग्रेट नहीं होता क्योंकि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, बल्कि इसलिए ग्रेट होता है क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम पर सोल्यूशन ढूंढने की क्षमता रखता है। गणपति के सामने मैं जब भी हाथ जोड़ता हूँ तो मैं उनसे मेरे सारे प्रॉब्लम्स नष्ट करने नहीं कहता, मैं उन्हें मुझे वो ताकत देने के लिए कहता हूँ जिससे मैं मेरे प्रॉब्लम से खुद लड़ सकूं, खुद का विघ्नहर्ता खुद बन सकूं। आज हमने कुछ ऐसे सवाल एक्सप्लोर किए जिनके जवाब जानने से हम गणपति बप्पा के और करीब पहुंचते हैं, उनकी स्टोरी और गहराई से जान सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम ये नॉलेज शेयर करेंगे तभी हम हमारे कल्चर को रेलेवेंट रख पाएंगे। सिंबलिज्म के पीछे का मतलब समझने से हमारे ट्रेडिशन से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज आ હતા 4 એ સવાલ જે ગણપતિ વિશેના હતા, જે તમને કદાચ નહીં ખબર હોય કે ગણપતિનો ચહેરો જે હાથી ટાઈપનો છે એ કઈ રીતને છે એ વિશે વિડીયોમાં વાત કરી, ગણપતિને ગુસ્સો આવે છે કે નહીં એ વિશે વાત કરી, ગણપતિએ જેનું પેટ મોટું છે તે વિશે વાત કરી। તો બહુ સરસ વિડીયો હતો, ઘણું ખરું આપણને જાણવા મળ્યું વિડીયોમાંથી। અને આજે છે ગણેશ ચતુર્થી, તો આખા આપણે ભારતમાં ગણેશ ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, હું પણ ઉજવવાનો છે, તમે પણ ઉજવો। 2 વર્ષથી કોરોનાના હિસાબે ક્યાંય ગણપતિ ઉત્સવ નહોતો થતો, તો આ વર્ષે બધાને ઘણી ખુશી છે, ડીજે બધે વગાડશે, લોકો ઉત્સાહથી ગણપતિ ઉત્સવ માનશે। અને બીજી વાત કરવી તો અમારે ગુજરાતમાં પણ અહીંયા ગણપતિ ઉત્સવનું બહુ જ મહત્ત્વ છે। અમારે પણ ઘરે ઘરે મહોલ્લામાં રસ્તે બધે ગણપતિની સ્થાપના કરે છે। તો બહુ સારો વિડીયો હતો ભાઈનો। ભાઈની વિડીયોની ઓરિજિનલ લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તો ભાઈના વિડીયોને લાઇક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અભિયન નિયુ વિડીયો જે ચેનલનું નામ છે અભિયન નિયુ, એની ઉપર આ ઓરિજિનલ વિડીયો છે, એની લિંક તમને મળી જશે। બસ આવા જ ગુજરાતી વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને હું આવા નવા નવા ટોપિક તમારી માટે લાવ્યા કરું। અને આપણી પ્રોપર ગુજરાતી ચેનલ છે તો બધું ગુજરાતીમાં જ આવશે। બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ। બસ આવા જ વિડીયો જોવા માટે મને લાઇક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરો। ત્યાં સુધી ખુશ રહો, હસતા રહો। ગણપતિ બાપા મોરયા। જય હિન્દ, ભારત માતા की जय।